हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चलता रहा होगा। और अभी एक दिन पहले आपका जो बीएसएससी जो थर्ड सीजीएल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है 26 और 27 नवंबर को। और इसी के मध्य ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच में कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 1.554 वर्ग किलोमीटर है, तो कह रहा है पर्वत की ऊंचाई किलोमीटर में क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो शंक्वाकार पर्वत यानी कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, थोड़ा मैं बताता हूं। देखिए, क्या है शंकु, यानी कि इस प्रकार से आप लोग 9th और 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इस प्रकार से शंकु बनता है, हाँ या नहीं। अब देखिए, ये जो है शंकु का ये हाइट हो गया और ये जो है इसको एच से सूचित करते हैं और ये यहां से यहां तक ये त्रिज्या हुआ, इसको आर से सूचित करते हैं। और ये हुआ ये इसका तिर्यक ऊंचाई एल से सूचित हम लोग करते हैं। इन सारी बातों को हम लोग 9th और 10th में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिन लोगों को याद नहीं होगा उनको थोड़ा माइंड में आ जाएगा। देखिए, यदि शंकु का आयतन कहे तो क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, यानी वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग, यानी कि इस पॉइंट से लो और ये यहां से यहां तक और यही यहां से यहां तक जो भी एरिया हुआ उसी एरिया को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और तीसरी बात ये हो जाता है कि एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है। तो संपूर्ण कहने का मतलब कि जो ये आधार है शंकु का, ये आधार आप देख रहे होंगे कि वृत्त है, ये आधार वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। यदि इसको भी सम्मिलित कर लें तो संपूर्ण शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाते हैं। यानी कि इसको सम्मिलित करने के लिए हम जो वृत्त है उसका हम एरिया यानी क्षेत्रफल को हम यदि वक्र पृष्ठ में हम जोड़ दे तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ दें यानी पाई आर स्क्वायर तो ये क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और यदि इसको पाई आर कॉमा ले लेंगे तो एल प्लस आर यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, हाँ या नहीं। दोस्तों, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस किया, चूंकि आप लोग भूले यदि होंगे तो इन सारी बातों को आपको याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन अलग है। अब देखिए, इन सारी चीजों को मैं याद दिला दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार पर्वत है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर। अरे भाई, तिर्यक ऊंचाई अभी मैं बताया एल से सूचित किया जाता है और यही है 2.5 किलोमीटर, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए कह रहा है तथा आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर। आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु तो ये था और शंकु के आधार तो वृत्त है और इन्हीं वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.54 किलोमीटर। यानी शंकु का यदि क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर होता है और यही क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 1.54 वर्ग किलोमीटर, हाँ या नहीं। अच्छा, इससे यदि हम r का मान निकाल लें, जरा सोचो, इससे हम यदि r का मान निकाल लें तो तिर्यक ऊंचाई l मालूम है, यहाँ r मालूम हो जाएगा तो हमें h निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। और यही h तो खोज रहा है कि जो पहाड़ है उसकी पर्वत है उसकी ऊंचाई ज्ञात करे। तो यदि h का मान निकल गया तो हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, हाँ या नहीं। अब देखिए, यहाँ से पाई का मान दे दो 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1.54 है तो 154 लिख दीजिए और नीचे
जीरो 2 को बैठा दीजिए, हाँ या नहीं। अब देखिए 22 सत्ते 154। अब देखिए यहाँ यदि r का मान निकाले तो रूट अंडर 49/100, हाँ या नहीं। यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 0.7 किलोमीटर क्या निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया, हाँ या नहीं। यानी कि त्रिज्या क्या निकल गया, 0.7 किलोमीटर। अरे भाई अब तो त्रिज्या भी निकल गया और तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L भी मालूम है, तो क्या हमें H नहीं निकल जाएगा। यानी कोई त्रिभुज मान लिया जाए कि A है, B है और C है त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार भी मालूम है, तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण भी मालूम है, तो लंब नहीं निकलेगा क्या। यानी कि आधार बराबर क्या होता है, यानी H बराबर क्या होगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, 2.5 है, यानी 2.5 नहीं पढ़ो 25 तो पढ़ सकते, 25 के स्क्वायर करो 625 होता है। अरे भाई 2.5 एक अंक के बाद दशमलव था, गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, माइनस यहाँ r दे ले 0.7 किलोमीटर, तो हम पढ़ेंगे 7 किलोमीटर, यानी 7 के स्क्वायर 7 49 तो कर ही सकते हैं, मगर एक अंक के बाद दशमलव थे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव 0.49। अब यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 9 गया 9 6 15, ये 1 हो गया, 11 में से 4 गया 7, ये 5 हो गया, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 576 हो गया, यानी 2.4 किलोमीटर क्या हो गया, इसका H निकल गया। यानी कि हाइट क्या हो गया, 2.4 किलोमीटर। इस पर्वत की ऊंचाई कितना हो गया, 2.4 किलोमीटर। दोस्तों आप समझते हैं हम कि आप इन हिसाब को, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे।